বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ডক্টর অনিতা দত্তের গ্রুপের নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে কলকাতায় ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে শুরু হলো ট্রাভেল অপারেটর্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত গ্লোবাল ট্রাভেল মার্ট পর্যটন উৎসব 2024। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিহার সরকারের সেচমন্ত্রী ডক্টর প্রেম কুমার, ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জ্যোতির্ময় বিশ্বাস, অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ডক্টর অমিতা দত্ত, রাজস্থান পর্যটন বিকাশ নিগমের কলকাতার আধিকারিক, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিংলাজ দন রত্নু সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর একে একে তারা তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। कोलकाता 2024 का जो शुरुआत किया गया है, इस पर्यटन उत्सव के रूप में हम तमाम आयोजकों द्वारा मुझे दिए गए निमंत्रण के लिए आयोजकों को सबसे पहले हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ। पर्यटन राष्ट्रीय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय हमें रोमांचित करता है। खुशनुमा यादें ज्ञान के भंडार को बढ़ाता है। पर्यटन हमें देश दुनिया को जानने समझने का मौका प्रदान करता है। इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, खगोल, भूगर्भ, प्रकृति, नदियों, वनस्पतियों, तीर्थस्थलों के दर्शन, सभ्यता, संस्कृति, पौराणिकता, आधुनिकता को समागम कराता है। भारत में कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बेहतर तरीके से जो कार्य किए जा रहे हैं, उससे आज दुनिया और देश के कोने कोने में पर्यटकों की संख्या काफ़ी बढ़ी जा करके है। पर्यटन में व्यवसाय का अवसर तलाश रहे लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। भारत में पर्यटन सबसे बड़ा सेवा उद्योग है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद जो हमारा है, GDP जो हमारा है, उसमें 6.27 और भारत के कुल रोजगार में 8.78% योगदान पर्यटन उद्योग का है। भारत में प्रतिवर्ष 50 लाख विदेशी इंटरनेशनल नेशनल पर्यटकों का आगमन हो रहा है और कल लगभग 6.2 करोड़ घरेलू पर्यटकों का भ्रमण होता है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, हिमालयन रेलवे, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, न्यूरा घाटी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। भारत में पर्यटन का भविष्य उज्ज्वल है। आइए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम सबों को आगे आज आने की जरूरत जाकर के है, ताकि आने वाले समय में जो संभावनाएं जाकर के है, उन संभावनाओं को और हम गति प्रदान कर सके जाकर। बिहार में भी पर्यटन के भी असीम संभावनाएं हैं। यहाँ कई पर्यटक स्पॉट अनछुए जिनके बारे में लोगों को कम जानकारी है। यथा बराबर पहाड़ जहानाबाद, कोलत का झरना नवादा, कैमूर का वहाँ पर क्रमटर डैम और तेल्हार का झरना और तुतला भवानी का झरना, ससाराम के मंझार कुंड, धुआं कुंड झरना और राजगीर जो हमारा है, वो राजगीर नालंदा की पावन धरती जाकर के है। और राजगीर में नेपाली अपना नेचर सफारी, जू सफारी, स्टील ब्रिज सहित कई चीज़ों का निर्माण कराया गया है। वहीं पर पटना में बड़ा जू हमारा है, वहाँ भी काफ़ी संख्या पर्यटक आते हैं जाकर के। जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, बोध गया, वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं जाकर के। इस तरह मैं देख रहा हूँ कि मगध क्षेत्र, वैशाली अंग, मिथिला आदि के ऐतिहासिक विशेषताएं एवं उनसे संबंधित धरोहर जो पर्यटन को प्रतिशत देने से रोजगार सृजन के भरपूर माननीय मंत्री साहब से मैं बिल्कुल आधार पर ये प्रकट करता हूँ कि उन्होंने विस्तृत जानकारी दिया है। हमें बड़ा अच्छा लगा है कि भारत सरकार की तरफ से हमने जो काम कर रहा है। बिहार की बात जैसे आप बिहार में सर जैन सर्किट, सिख सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, कवड़िया सर्किट, इधर अभी मंदार हिल में जो इनाग्रेशन हुआ था और ऊंचाई जगह में जो एक साथ जो इनाग्रेशन हुआ था, उसमें भी हम लोग हिस्सा लिया था। बिहार में भी बहुत तरक्की कर रहे हैं सर। और हम जो पूर्व क्षेत्र है, पूर्व क्षेत्र में जैसे बंगाल की हमने बात की है सर, सुंदरबन का, शांति निकेतन, विष्णुपुर अभी भी उसमें आ रहे हैं। इसी जुलाई महीने में वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को हेरिटेज की टीम इंडिया विजिट कर रहा है, तो हम उसको ध्यान आकर्षण के लिए भी हम भी काम कर रहे हैं।
और जैसे बिहार में नालंदा है, ये बोध गया है, ऐसे उड़ीसा की जो ये है मंदिर सूर्य टेम्पल जो है कोणार्क में, सभी की हम ये कर रहे हैं भारत सरकार की तरफ से उसका प्रमोशन और उसका डेवलपमेंट, और हमारी तरफ से बहुत सारी जो प्रमोशन ये होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और ऐसे जैसे आपको अभी ये जो ध्यान में आया है इसके साथ भी हम is all about knowing your country. In Bengali there is a proverb, "Ja nei bharote ta nei bhubharote." There is nothing in the whole world if there is nothing in India. यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। परम सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे साथ में बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आज के इस प्रांगण में जीडीएम के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए हमारे बीच में है। मैं प्रेम कुमार साहब को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पर्यटन नॉट ओनली टूरिस्ट, साहित्य, कला और संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं और अपने लिटरेचर से जोड़े रखता है। पर्यटन अपने मूल से जोड़े रखता है, पर्यटन अपने रूट से जोड़े रखता है। ऐसे भागीरथ आज आपके सम्मुख बैठे हुए हैं। मैं कोटि साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। राजस्थान सरकार का अधिकारी होने के नाते कोलकाता नॉर्थ ईस्ट में मेरे साथ में मंचासीन मेरी बहन पापिया जी को, जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है, आदरणीय अमिता जी को, और इंडिया टूरिज्म के मेरे बड़े भाई विश्वासदा को, और जिनका मैं साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। साथियों, लिखता फटता बोलता हूँ। जीडीएम की जो ये थीम है, टोआ के जो संस्थापक हैं, वो चलती फिरती पर्यटन की पाठशाला है। मैं मदन अग्रवाल जी का नाम लिए बगैर इस मन से उतरना ठीक नहीं समझता। मैं लिखता हूँ, कविता की पंक्तियां दोहरा रहा हूँ मदन अग्रवाल जी पर। कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, मदन अग्रवाल है तो मुमकिन है। मैं कविता की पंक्तियां इस शख्स के लिए, जो कि भागीरथ प्रयास है इनके, जहाँ जहाँ ये पर्यटन की पाठशाला चलती है, अपने आप में एक नया संदेश देते हुए चलती है। मैं कहना चाहूँगा इस शख्स के लिए कि मैं जहाँ धर दूँ कदम वहाँ राजपथ है, मैं जहाँ धर दूँ कदम वहाँ राजपथ है। पाँव मेरे देखकर दुनिया चलेगी, जलने दो इस सदन में निरंतर। मैं अकेला ही दिया हूँ, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। हमने इनसे सीखा है। पर्यटन क्षेत्र में ये शख्सियत अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है, एक अपने अपने साक्षात चलती फिरती पर्यटन की पाठशाला है। साथियों, बंगाल की धरती जो कि इतिहास और साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती है, वैसे ही पर्यटन के क्षेत्र में ये धरती पूरे भारत को एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का मौका देती है। बंगाल वो धरती है, आज के दिन बंगाली पर्यटक आपको सागर में भी मिलेगा, हिल में भी मिलेगा, रेगिस्तान में भी मिलेगा, तराई में भी मिलेगा। ये इनके प्रयासों को मैं साधुवाद ज्ञापित करते हुए मदन अग्रवाल जी, आदरणीय श्री गुप्ता साहब और टोआ की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्ज करता हूँ। राजस्थान सरकार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभ। উদ্বোধনী সভা শেষে ট্রাভেল অপারেটরস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন বা তোয়ার ডিরেক্টরির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়।